Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I hope everything is fine. Now today we will discuss about methods in Java. Methods में हम first of all देखते हैं user defined methods. User defined methods in addition to using Java pre-methods, users programmers can write their own methods. जब हम जावा में प्री मेथड्स को यूज़ करते हैं तो हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने मेथड्स लिखते हैं. टू राइट अ मेथड प्रोग्रामर फर्स्ट डिसाइड अ सब रूटीन्स. जब मेथड्स को लिखा जाता है तो प्रोग्रामर क्या करते हैं, पहले तो वो डिसाइड करते हैं कि सब रूटीन लिखी जाए. सब रूटीन समथिंग यू कैन कॉल दैट रिटर्न्स टू यू, कोई भी चीज़ जो आपकी तरफ वापस आती है या जिसको आप कॉल करते हैं और वो आपको वापस आए तो हम उसको मेथड कह सकते हैं. यूजफुल टास्क फॉर एग्जांपल दोज विच आर यूज मोर देन वंस इन ए प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल विच आर यूज मोर देन वंस इन ए प्रोग्राम. एक चीज़ जो हम एक प्रोग्राम में एक या एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको मेथड कह सकते हैं. जी, देन प्रोग्रामर राइट द डेफिनेशन ऑफ द मेथड्स. तो हम इसको लिखेंगे द थ्री पार्ट है. इसमें हम डिक्लेयर करते हैं. सबसे पहले नेम ऑफ द मेथड होता है, फिर उसके पैरामीटर्स होते हैं एंड देन उसकी एक रिटर्न टाइप होती है. तो आगे हम देखते हैं द बॉडी ऑफ द मेथड द एक्चुअल रूटीन ऑफ द टास्क. जो बॉडी होती है वो हमारा मेन पर्पस होता है जिसमें हमने सारा काम करना होता है बॉडी ऑफ द मेथड में. जी, आगे हमारे पास है स्कोप एंड ड्यूरेशन है. स्कोप रेफर्स टू द लाइफ टाइम एंड असेसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल्स. स्कोप जो होता है वो असेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स पर रिलाई करता है. हाउ लार्ज स्कोप इज़ डिपेंड ऑन वेयर अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड. हमारा जो स्कोप होता है वो कितना बड़ा होता है यह डिपेंड करता है कि वेरिएबल वेयर अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड, जहाँ पर हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करा है. फॉर एग्जांपल इफ़ अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर एट द टॉप ऑफ द क्लास देन इट विल असेसिबल टू ऑल ऑफ द क्लास मेथड. अगर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है टॉप ऑफ द क्लास पे देन इट विल असेसिबल टू ऑल ऑफ द क्लास मेथड. तो हमारे जितने भी क्लास के मेथड होते हैं ये उन सबको असेसिबल हो सकता है. इफ़ इट डिक्लेयर्ड इन ए मेथड, अगर ये मेथड के अंदर है डिक्लेयर करा हुआ, इट कैन ओनली बी यूज इन दैट मेथड, तो सिर्फ ये उसी मेथड के अंदर यूज़ होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरेशन है हमारे पास. इसकी टू टाइप्स होती हैं. एक ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है ड्यूरेशन इंस्टेंस. तो पहले हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट को. ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम जावा टाइम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं. रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट. इंस्टेंट ऑब्जेक्ट के दरमियान जितना भी पीरियड ऑफ टाइम होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है. द ड्यूरेशन क्लास वाज एडेड टू द जावा डेट टाइम फ्रॉम जावा 8. तो जो ड्यूरेशन क्लास होती है वाज एडेड टू द जावा, हम इसको जावा में ऐड करते हैं. इसमें टाइम आ जाता है, इसमें डेट आ जाती है फ्रॉम जावा 8. जी, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरेशन इंस्टेंस है. ड्यूरेशन इंस्टेंस इज़ अ वंस इट इज़ क्रिएटेड चेंजेस इट्स वैल्यूज़. जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो हम इसकी वैल्यूज़ में चेंजेस भी कर सकते हैं. यू कैन हाउ एवर क्रिएट न्यू ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट्स ऑन अनदर ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट वाया कैलकुलेशन मेथड्स. तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम एक ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसके साथ एक दूसरा भी ड्यूरेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर हम मेथड्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं. आगे हमारे पास है लोकल एंड फील्ड वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल्स होते हैं इनको हम पब्लिक वेरिएबल भी कह सकते हैं. These are also called public variables. Local variable scope is within the block in which they were defined. Local variable जो होते हैं इनका scope block of code के अंदर ही होता है जहाँ पर इनको define किया जाता है या जहाँ पर इनको declare किया जाता है. They are alive as long as the block is executed. ये तब तक वहाँ पर मौजूद होते हैं जब तक हम अपने प्रोग्राम को या block of code को execute करते रहते हैं. They cannot have static access modifier. और इसका स्टैटिक असेस नहीं होता. इसको हम जब तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहते हैं ये तब तक चलता रहता है, ये स्टैटिक नहीं होता. जी, आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. इफ़ एक्स है ग्रेटर दैन 10 तो स्ट्रिंग लोकल है और इसकी हमने लोकल वैल्यू दी है.
फील्ड वेरिएबल होता है द लाइफ इज़ मोर दैन द लोकल वेरिएबल। फील्ड वेरिएबल जो होता है इसका यूसेज टाइम जो होता है वो लोकल वेरिएबल की निस्बत ज़्यादा होता है। दे आर अलाइव एज लॉन्ग एज द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास इज़ एक्टिव। जब तक ये क्लास का इंस्टेंस एक्टिव होता है तब तक ये हमारे प्रोग्राम में चलता रहता है। दे कैन हैव ओनली स्टैटिक असेस मॉडिफायर, और इसमें हम स्टैटिक असेस मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं या इसमें मौजूद होता है। जी नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। पब्लिक क्लास हमने कोई इसमें डिक्लेयर करी है पॉइंट, और आगे हमने इसमें प्राइवेट इंटीजर दिया है एक्स वैल्यू, और एक्स वैल्यू इज़ अ फील्ड, और पब्लिक वॉइड शो में हमने उसको एक्स पास करा है, और सिस्टम आउटपुट में ये हमें देगा एक्स इज़ प्लस एक्स वैल्यूज़। जी आगे हम पढ़ेंगे इसमें हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और क्लास के बारे में डिटेल, हम इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।